तो अभी हम पहुंचे हैं जलियांवाला बाग और बाकी टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है इधर हिंदी और इंग्लिश में इस तरफ। तो ये है एंट्री, साथ में जलियांवाला बाग स्मारक जाने के लिए। तो जलियांवाला बाग अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप सामने देखो, ये यहाँ पे गैलरी वगैरह बनी है। यहाँ पे आप अंदर जाके आप पूरा देख सकते हो जलियांवाला बाग पहले कैसे था। और यहाँ पे और ये था मेन एंट्रेंस आने का। और यहाँ पर सामने गैलरी 1 का टोपोग्राफी है, ये आप पूरा एक बार पढ़ सकते हो। और अभी चलते हैं हम सामने इस तरफ। और यही है वो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, जहाँ पर जनरल डायर ने लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और यहाँ पर वो पॉइंट बना रखा जाल लगाकर कि जहाँ से लोगों पे गोलियाँ चलाई गई थी, वो पॉइंट यहाँ पर ये देखने के लिए आप बनाया हुआ है। और यहाँ पे बैठने के लिए लोगों के बनाया हुआ, थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करने के लिए। यहाँ आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, ये आपके 5 बोर्ड लगे हैं। इन 5 बोर्ड की मदद से आप पूरा जलियांवाला बाग घूम सकते हो। एंट्री 1 नंबर जहाँ पे हम थे, और उसके बाद हेरिटेज गैलरी, 2 गैलरी आपको मिलेंगी। कुआं मिलेगा जिसमें लोगों ने गोलियों से बचने के लिए कूद के अपनी जान दी थी। और शहीद स्मारक है, साथ में आपको बुलेट मार्क भी देखने मिलेंगे, वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर गोलियाँ अभी भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वो भी दे सकते हो। और बाकी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये है पूरा जलियांवाला बाग का मैप। इस तरीके से पूरा जलियांवाला बाग का स्ट्रक्चर है। जलियांवाला बाग आने की सिर्फ एक ही एंट्रेंस हुआ करती थी, वो ये वाली थी। इसके अलावा पूरे बाग में आपको कोई एंट्रेंस नहीं मिलेगी, ना ही कोई एग्ज़िट मिलेगी। तो एंट्री एग्ज़िट यही हुआ करता था। तो जनरल डायर ने इसी पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया था। जब उसे पता चला कि अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्रांतिकारी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहीं पर सब लोगों को घेर के उसने यहाँ पे तोप से और गोलाबारी वगैरह करी थी। और ये पूरा एरिया उसने पूरा जो है अंग्रेज़ी सैनिकों की मदद से पूरा ब्लॉक कर दिया था। तो ये पूरा बाग देख सकते हैं आप। और बीच में यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो की शाम की तैयारी चल रही है। सामने ये है शहीद स्मारक, यहाँ पे शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है इसी के ऊपर। और आगे चल के आपको मैं बुलेट मार्क दिखा देता हूँ उस तरफ। और इधर आपका अमर ज्योति है। और दूसरी गैलरी आपको इस तरफ मिलेगी, गैलरी 2 जो है। और अब आज के टाइम में यहाँ पे एग्ज़िट बना दिया है लोगों के बाहर जाने के लिए, पहले नहीं हुआ करती थी। इधर आप देख सकते हो शहीद स्मारक, बुलेट मार्क और सेलिब्रेशन ग्राउंड, इस तरफ चल रहे हैं हम। ये है यहाँ का सेलिब्रेशन ग्राउंड, जहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में क्रांतिकारियों की मीटिंग हुई थी। लाला लाजपत राय ने जो भाषण दिया था क्रांतिकारियों की सभा में, ये वो है, हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित। मैं दया के लिए क्षमा याचना क्यों करूं? यदि मुझे अनेक जीवन भी मिले होते तो मैं अपने सारे जीवन राज के लिए इसी प्रकार कुर्बान कर देता। तो ये वाक्य कहे थे करतार सिंह सराभा जी ने। देखी होगी आपने लेजेंडरी भगत सिंह मूवी, तो उसमें भी करतार सिंह जी का थोड़ा सा पार्ट दिखाया गया था। तो ये वही भाषण है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये गाना आपने कई सारे 15 अगस्त और 26 जनवरी के फंक्शंस में भी सुना होगा अपने स्कूल टाइम के, और टीवी पे भी देखा होगा। इस पे पूरा गाना बन चुका है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये नारा है ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने।
और काफ़ी सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा जलियांवाला बाग का जो सीन दिखाया जाता है उसमें सरदार उधम सिंह जी का भी आपको रोल दिखाया गया है। इस आंदोलन में अपने क्या वाक्य दिए थे लोगों के सामने वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे उधम सिंह जी के वाक्य भी लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं आप। आई डू नॉट केयर अबाउट द सेंटेंस ऑफ डेथ, इट मीन्स नथिंग एट ऑल। I do not care about dying or anything. We are suffering from the British Empire. I am not afraid to die. I am proud to die. तो यहाँ आप देख सकते हो शहीद भगत सिंह के द्वारा दिया गया भाषण। यहाँ पर लिखा है They may kill me but they cannot kill my ideas. They can crush my body but they will not be able to crush my spirit. तो यहाँ आप देख सकते हो दीवारों पे ये निशान बनाए गए वाइट मार्क्स। ये सारे आज भी उन गोलियों के निशान हैं जो 1919 पर यहाँ के लोगों पर जनरल डायर ने फायर किया था। और उससे ऊपर ही आप नीचे भी देख सकते हो काफ़ी सारी गोलियों के निशान बनाए गए हैं। पहले तो यहाँ पे ये चबूतरा सा नहीं था, ये बाद में बनाया गया। तो पहले दीवार पूरी नीचे से ऊपर हुआ करती थी, तो अंधाधुंध फायरिंग हुई थी तो लोग अपनी जान बचा के जहाँ जहाँ भाग रहे थे तो कुछ गोलियाँ दीवारों में भी लग रही थी। तो उन्हीं के निशान यहाँ पर बना रखे हैं, वाइट कलर का ब्लॉक बना के हाईलाइट किया हुआ है ताकि लोगों को इस बारे में पता चले। और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, लिखा है बुलेट मार्क्स के बारे में। जो सामने वाली दीवार मैंने अभी आपको दिखाई इसके बारे में लिखा हुआ है। देखो ये मार्क्स भी बने हुए मैप बना के। तो इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जैसे मैंने आपको सामने इस सारी दीवार के बारे में बताया, ऐसे ही बुलेट मार्क्स आपको यहाँ वाली दीवार पे भी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ भी दीवारों पे आप देख सकते हो आज भी उन गोलियों के निशान यहाँ पर मौजूद हैं जो 1919 में जनरल डायर ने बेकसूर हिंदुस्तानी लोगों पर चलाई थी। ये है यहाँ का शहीद स्मारक। अभी तो फ़िलहाल एंट्री वगैरह बंद की गई है, शाम को यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो होगा तब एंट्री खोलेंगे। वैसे अगर आपको यहाँ जाना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले शूज़ यहाँ बाहर उतारने पड़ेंगे, उसके बाद आप यहाँ शहीद स्मारक पे आप जा सकते हो। जिन भी लोगों को यहाँ मारा गया था उनकी याद में यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया गया है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ वो कुआँ दिखाने के लिए जहाँ पर लोगों ने कूदकर अपनी जान दी थी जनरल डायर की गोली से बचने के लिए। लोगों ने सोचा था कि अगर हमें मरना ही है तो हम अपनी खुद से जान दे के मरेंगे अपने देश के प्रति, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत की गोलियों से नहीं मरेंगे। तो ये है वो कुआं जहाँ पर लोगों ने कूदकर अपनी जान दी थी और इसको अब जो है शीशे से कवर कर दिया गया है ताकि लोग कुएं में कूदे ना, क्योंकि काफ़ी गहरा कुआं है। तो अगर देखते हैं, अगर इधर से दिखा सकते हैं अगर आपको, तो ये देखिए, बट नीचे का हिस्सा नहीं दिखेगा क्योंकि कुआं काफ़ी गहरा है। तो यही है वो कुआं जहाँ पे जनरल डायर के जुल्मों से बचने के लिए लोगों ने कूदकर अपनी जान दी थी। ये है सामने कुआं, और कुएं के बारे में अगर आपको डिटेल में पता करना तो आप इंटरनेट पे तो पता कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर लिखा भी हुआ है टू एस्केप द डेडली फायरिंग मैनी पीपल फेल इनटू दिस वेल। जैसे मैंने बताया अबाउट 120 डेड बॉडीज़ वर रिकवर्ड फ्रॉम इट। मतलब जब फायरिंग बंद हुई थी उसके कुछ टाइम बाद इस कुएं से जो है कम से कम 120 डेड बॉडीज़ को निकाला गया था। अगर हम बात करें कि जलियांवाला बाग में कितने लोग मरे थे तो बता दूं 329 या 379 के आसपास लोग गोलियों से मरे थे, जिसमें कि 120 वो थे जो कुएं में कूद के मरे थे। उसके अलावा जो थे गोलियों से मरे थे, और लगभग 1000 या 1100 के आसपास लोग जो थे वो आपका घायल हुए थे। तो चलिए आपको और भी मैं बुलेट माइंस वाली दीवारें दिखाता हूँ। जो बुलेट मार्क्स में आप देख सकते हैं टोटल 36 बुलेट
मार्क्स हैं। टोटल 36 गोलियां यहाँ इस दीवार पे चलाई गई थी और एक एंट्रेंस ये भी थी उस समय की जिसको परमानेंट बंद किया हुआ है। तो चलिए अभी आपको मैं लेके चलता हूँ जलियांवाला बाग के म्यूज़ियम में। इस तरफ सामने म्यूज़ियम में लेके चलते हैं आपको। तो ये है जलियांवाला बाग का म्यूज़ियम और यहाँ पर एक मूवी टाइप से दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने फायरिंग करी थी। और यहाँ सामने देखो कुआं बनाया हुआ है जिसमें लोगों ने कूद के अपनी जान दी थी। और ये सामने वो बुलेट वाली बॉल्स हैं और ये सामने वो बॉल्स बनाई हुई जो मैंने भी आपको दिखाई जिस पे आज भी गोलियों के निशान मौजूद है। और यहाँ पर बना रखे हैं अंग्रेजी सिपाही। 24 घंटे तक घायल बिना पानी या किसी सहायता के पड़े रहे, उनकी खबर लेने वाला कोई भी न था। म्यूज़ियम में आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं कि जलियांवाला बाग में जो मैसेकर था वो कैसे हुआ, जलियांवाला बाग पहले कैसे दिखता था। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, जनसंहार के बाद यानी जो जलियांवाला मैसेकर था उसके बाद अमृतसर का क्या हाल था वो यहाँ पर पूरा एज अ पोर्ट्रेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये है जनसंहार द मैसेकर, यानी जब ये कांड हुआ था जलियांवाला बाग तो उस टाइम जलियांवाला बाग कैसा दिखता था वो पूरी फ़ोटो देख सकते हो। असली में जलियांवाला बाग की आपको ऐसा दिखता था। मूवीज़ में आपको अलग देखने को मिलेगा बट रियलिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो म्यूज़ियम में आके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पोर्ट्रेट बने हैं तो देख सकते हो असलियत में जनरल डायर कैसा था भाई। ये उत्तम सिंह जी है, सुरेंद्र सिंह और ये मंगल सिंह। और साथ में यहाँ पर जो शोका हुई जो सर्वाइवर अकाउंट से जो उसमें बचे थे जलियांवाला बाग में जो घायल लोग थे तो उन्होंने उन लोगों ने जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में क्या कहा था उनके नाम के साथ उन्होंने जो अपना बयान दिया था वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ सामने गैलरी नंबर 2 हॉल नंबर 2 भी कह लो। चलिए इसमें भी आपको अंदर से दिखा देते हैं एक बार। और यहाँ भी दिखाया है कि जलियांवाला बाग मैसेकर कैसे कैसे हुआ था। तो यहाँ पे बना रखा है जलियांवाला बाग पूरा। ये आपको मेन एंट्रेंस जाएगी जहाँ से दिखा रहा है जनरल डायर ने पूरा घेर लिया है। और बाग में पूरा देखिए सब तरफ ब्रिटिश आर्मी सोल्जर हैं उनको पूरी तरफ से तैनात कर दिया गया है। डायल को विसाखी तो एक दिन पहला 12 अप्रैल को विद्रोह का शक से जिस करके उसने अपने अधिकारों का बस अपनी करी हो गई ना करी बस अपना गांधी जी जनरल डायल हाँ जनरल डायल नहीं आयरलैंड थे अपन निंदा करे से Did you take any measure for the relief of the wounded? No, certainly not. It's not my job. And the medical officers were there. The wounded only had to apply for help. But they did not do so because they themselves were taken into custody. जलियांवाला बाग देख के मैं यहाँ से भाग की तरफ निकल रहा हूँ। ये है इसकी एग्ज़िट।
जलियांवाला बाग के जो 3 मेन एंट्रेंस हुआ होते थे उसमें से एक मेन एंट्रेंस ये भी कभी हुआ करता था और आज की डेट में ये यहाँ का एग्ज़िट है।